हमारे साथ खास मेहमान हैं राज नेहरू, कुलपति श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील शर्मा, चीफ कोऑर्डिनेटर HSIIDC हमारे साथ हैं, और साथ ही दीपक मैनी, महासचिव फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे JN मंगला, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं सभी खास मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आइए और इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। हमारे सेशन को होस्ट करेंगे दीपक शर्मा। दीपक, ओवर टू यू। धन्यवाद। अभी तक हमने अगर बात करें विभिन्न सेशंस में अलग अलग लोगों से चर्चा की इंडस्ट्री को लेके, युवाओं को लेके, रोजगार को लेकर के। अब हम वही एक मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, युवाओं जब युवा हैं तो रोजगार के साथ साथ इंडस्ट्री, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि बताया गया, हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं JN मंगला जी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शर्मा जी, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं HSIIDC के, और उनके साथ साथ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दीपक मैनी जी, जो कि महासचिव हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके अलावा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे राज नेहरू जी। राज नेहरू अगर बात करें, कुलपति हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले तो JN मंगला जी से हम बात करेंगे। मंगला जी, इंडस्ट्री इलाकों की बात करें, विभिन्न संगठनों से आप जुड़े रहे, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो GIA गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से आप जुड़े हैं। गुरुग्राम के अगर इंडस्ट्री को लेकर के अगर आप बात करें, आज की तारीख में किस तरीके की परिस्थितियां हैं इंडस्ट्री को लेकर के, विकास की ओर हम बढ़ते हुए अगर बात करें तो? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का और उनके जो भी अधिकारी गण हैं उन सभी का गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। अभी हमारे साथियों ने इस पर काफ़ी चर्चा की है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे के इतिहास को भी बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव एक छोटा सा एक शहर होता था और 6-7 इंडस्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी, और जब से मारुति आई, गुड़गांव का विकास निरंतर बढ़ता चला गया। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी जो छोटी इकाइयाँ हैं, MSME जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बड़ी इंडस्ट्री को जो सहायता की, सपोर्ट किया, उनको अपने वेंडर बन के पार्ट्स देकर, तो ये एक किस्म से एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज गुड़गांव में कई हज़ार इंडस्ट्री और कई हज़ार कर्मचारी जो हमारे काम कर रहे हैं, हमें इस बात पर गर्व है। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात करें, अभी हमारे कुछ साथियों ने चर्चा की है, लेकिन जो बीच में सरकार जो कार्य करती है, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज करने से पहले जो काम अच्छे भी हुए हैं उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 चीज़ों में जो कार्य किया है हमारे कहने से, मैं आज इस मंच पर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे HSIDC में जो समाधान योजना एक निकाली थी, जिससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ। दूसरा, जो हमने एनहांसमेंट स्कीम के बारे में कहा, जो बड़ी दिक्कत आ रही है, और वो हर वर्ष कहीं ना कहीं 1 के 10 रुपए जो बन जाते थे, उस विषय में भी हमने बात कही। और आगे जो नई पॉलिसी आई हुई है, उसमें एनहांसमेंट पॉलिसी को वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और जो किसी प्रकार की दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। जहाँ तक समस्याओं की बात है, अभी हमारे साथियों ने में कहा है कि एक तो जो बिजली की जो बात है, बिजली का संकट अभी भी बना हुआ है, काफ़ी दिन से चल रहा है। बिजली हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है, और इसमें बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी ये एक अपना विचार उन्होंने दिया है कि 3 चीज़ों पर
हरियाणा सरकार को और दूसरी सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। सस्ते दर पर बिजली देनी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी चाहिए, और सबसे जो ज़रूरी है, जिस वजह से अगर बिजली है और बिजली होने के बाद भी वो जो कट हो जाती है, जो सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जो बात है वो उन्होंने कही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा सरकार माननीय वित्त मंत्री जी के कहने पर विचार करेगी और आने वाले समय में बिजली की जो संकट है वो शायद ऐसा ना हो। बहुत से प्रदेशों में, चाहे बॉम्बे है, टाटा का कंट्रोल है, चाहे दूसरे प्रदेश हैं, वहाँ पर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। इस प्रकार की जो रूपरेखा तैयार करने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने कहा भी है कि इसको लेकर बेहतर प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक उनका कहना है कि हुआ और 15 तारीख के बाद और होगा। चलिए खैर, वो तो आप धीरे धीरे देखें। सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। अगर बात करें HSIIDC, हम नए इंडस्ट्री को लेकर बात करते हैं और जो जानकारी जहां तक बात करें, नई इंडस्ट्री को लेकर के मारुति भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, एक बड़ा प्लांट लगना है, इसको लेकर के चर्चाएं और ये भी सुनने में आ रहा है HSIIDC भी लगातार इसको लेकर के प्रयास रहता है, कार्यक्रम को लेकर, उसको लेकर जरूर जानना चाहेंगे इसको लेकर क्या है, क्योंकि लोगों को इसका भी इंतजार है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, उससे कितना फायदा होगा ये बात भी आप जरूर बताएं। धन्यवाद दीपक जी। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इंडस्ट्री और युवा और रोजगार 3 चीज़ों पर यह कार्यक्रम रखा। आज हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में तीनों चीज़ों की काफ़ी महत्वता है। अभी मंगला जी ने 2 विषय उठाए थे। पहला विषय था कि मारुति का विषय, कि गुरुग्राम की तरक्की मारुति से हुई। एक तो मैं आपको एक सूचना दूंगा जो पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने मारुति को 800 एकड़ लैंड अलॉट कर दी है खरखोदा में, जो IMT खरखोदा में है, और 100 एकड़ लैंड अलॉट करी है हमने सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया को। ये पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट मैनर से ऑक्शन के माध्यम से, मैं दोबारा दोहराऊंगा, ऑक्शन के माध्यम से। जैसे मंगला जी ने अभी कहा कि हमारे पास गुरुग्राम में HSIIDC के पास 6000 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसको हम केवल इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट करेंगे। हमारी जो IMTs होती है उसमें कुछ पार्ट मिक्स लैंड यूज का भी होता है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल भी है, हाउसिंग भी है, कमर्शियल भी है। तो जो नई परियोजनाओं की बात की थी, विगत 7 वर्षों में HSIIDC ने 15,000 करोड़ रुपए के प्लॉट ऑक्शन के माध्यम से लोगों को दिए हैं, जिनसे लगभग, मैं केवल HSIIDC की बात कर रहा हूं, जिनसे लगभग 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा जो CLU से यूनिट्स लगी हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पास में यूनिट्स लगी हैं, वो रोजगार का आंकड़ा आप संबंधित विभाग से दे सकते हो। मैं HSIIDC में आपको ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि 2 लाख लोगों को रोजगार HSIIDC ने 7 सालों में अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हम दे चुके हैं। आपने आगे की बात बताई, जैसे आपने सबने देखा कि पिछले 2 साल कोरोना के रूप से लोगों को पता नहीं था कि भी किस परिस्थिति में जीवन जाएगा, कहां आप खड़े हैं। उस परिस्थिति में भी हमने विगत 2 साल में 5 बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ई-ऑक्शन के माध्यम से हमने जमीन प्रोवाइड कराई, जो विभिन्न जिलों में है। केवल मैं पर्टिकुलर गुड़गांव जिले की बात नहीं करूंगा जहां हम बैठे हैं, हमने आपके पास में ही मेवात है, वहां हमने ATL को 170 एकड़ लैंड दी, जिसमें आज आप वहां जाकर देख सकते हैं उसने पोजीशन लेकर काम स्टार्ट कर दिया और लगभग 1000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर चुका है। सिमिलर सिचुएशन में हमने पानीपत में लैंड अलॉट करी आदित्य बिरला ग्रुप को, जहां वो अल्ट्राटेक पेंट बनाएगा, वो भी लगभग प्रत्यक्ष रूप से 2000 लोगों को रोजगार देगा। सिमिलर हमने आपके मानेसर के पास पटौदी में पड़ता है पातली हाजीपुर, वहां हमने फ्लिपकार्ट को जमीन दी, जो एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बना रहा है। आप जब भी KMP से गुजरते हैं, सौभाग्य से उसका भी निर्माण HSIIDC ने किया है, और विगत 4-5 साल से जितनी KMP पे जो सारी प्रोग्रेस हुई HSIIDC ने वो प्रोग्रेस करी, उसका नतीजा सामने है कि आज जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खरखोदा में हो रही है वो इसी KMP, जिसकी मेन भूमिका है मारुति और KMP। और नई हमारी जो परियोजनाएं हैं वो मानेसर में 1128 एकड़ में हम अभी स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल हमारा खरखोदा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एक सोना प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अभी मैं मेवात जिले की बात कर रहा था, वहां भी हमारे पास 1500 एकड़ जगह उपलब्ध है।
चलिए आगे चर्चा अभी करेंगे दीपक मैनी जी से, लेकिन एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि हमारे साथ में राज नेहरू जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी आज बैठक चंडीगढ़ में है। हालांकि राज नेहरू जी को पहले कार्यक्रम में आना था, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ बैठक के चलते वो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दीपक मैनी जी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप खुद महासचिव हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और गुरुग्राम में भी सेक्टर 37 जो एक इंडस्ट्री इलाका है वहाँ खुद की आपकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री तो आप तमाम लोग तो अपने प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक काफी अहम है, उसको लेकर के आप समय समय में अपनी बातें भी रखते रहते हैं। फिलहाल क्या परिस्थितियां देखते हैं और कितना बेहतर है इंडस्ट्री इलाका आपका इंडस्ट्रीज के लिए? पहले तो मैं हेलो जी। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां बात रखने का मौका दिया। रही बात, सबसे पहली बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने पूछा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो इंडस्ट्री बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट्स लगातार होनी चाहिए, जो कि सरकार कोशिश पूरी कर रही है इसमें कार्य करने की। हमने कई बार लिखा है जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन सब में वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है। वो बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, इनके सामने मैं रखना चाहता हूं कि गुड़गांव के क्या पूरे हरियाणा के, क्योंकि मैं पूरा हरियाणा देखता हूं, मैं इसमें अक्सर देखा है कि हर इंडस्ट्रियल एरिया में बारिश के दिनों में पानी का बहुत ज़्यादा जल भराव रहता है, सीवरेज सिस्टम पूरे फेल हैं, हर जगह पे ये इशू रहता है, मच्छर बहुत आते हैं, वर्कर बीमार होते हैं। तो ये सब चीज़ें दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट है, आपने देखा है गुड़गांव में मेट्रो एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट 5 साल पहले, मैंने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। 5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया था, परंतु वो आगे बढ़ नहीं पाया। मैंने अभी दिसंबर में भी मुख्यमंत्री जी से बात करी थी किसी कन्क्लेव में ही, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा जी ये 2022 में शुरू हो जाएगा, परंतु लगता नहीं है कि अभी वो शुरू हो पाएगा। तो इन कामों को बहुत जल्दी पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब तक काम पूरे नहीं होंगे, अब वर्कर हैं, एक इंडस्ट्री एरिया में 1 लाख वर्कर काम कर रहा है, उन वर्कर्स को आने के लिए अगर मेट्रो मिलेगी तो सस्ता भी रहेगा, वर्कर्स के लिए सुविधा भी रहेगी। नहीं तो उतना ही ट्रैफिक है, शहर में आपने देखा कितना ट्रैफिक जाम रहता है। अक्सर समस्या देखी गई है, मानेसर में हाईवे जाम हो गया, मानेसर का काम रुक गया, इंडस्ट्री बंद हो गई। तो इस तरह की अगर इम्प्रूवमेंट होंगी तो ये एक अच्छा सहयोग रहेगा सरकार का। बाकी इसके अलावा HSIDC काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है सिस्टम को। HSIDC की जो ऑक्शन पॉलिसी है वो छोटी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है। ये मुद्दा मैं डिप्टी CM साहब के सामने भी रख चुका हूँ, CM साहब के सामने भी रख चुका हूँ। छोटी इंडस्ट्री को ऑक्शन के माध्यम से नहीं, उनको ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट मिलने चाहिए। अभी कल ही मेरे पास सेक्टर 34 से किसी का फ़ोन आया है अनाउंसमेंट की बात। अनाउंसमेंट के ऊपर अगर बात करें, उनका 1000 मीटर का प्लॉट है, 1 करोड़ की उनकी वो आई है अनाउंसमेंट। उनको जब भी प्लॉट दिया जाता है, अनाउंसमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो इंडस्ट्री के लिए मतलब गर्दन पकड़ने वाली चीज़ है। आप ये देखो ना कि आज आपने आज मार्केट के हिसाब से आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी हम लोग दोबारा उसकी अनाउंसमेंट देंगे तो वो इंडस्ट्री पैसा, छोटी इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बार बार विभाग को पैसा दे सके, वो कहाँ से देगी? कहना कि वाजिब समस्या, इस पर चर्चा करेंगे। ये भी जानकारी जरूर दूंगा जो आप अपनी बात रख रहे थे। नहीं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी यहाँ जुड़ेंगे, जो कि उद्योग मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी। इस चर्चा को भी आपका जो बात है उनके आगे भी रखेंगे, और आप जो कहना चाह रहे हो उस पर बात करेंगे। शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ जवाब इसका जरूर देना। हाँ, मैं बिल्कुल दूंगा। भाई साहब ने 3 बातें उठाई, मैं तीनों का जवाब दूंगा। पहली बात उठाई उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने बजट में ये घोषणा करी कि HSIDC 1000 करोड़ रुपए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन के ऊपर खर्च करेगी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आश्वासन दिया कि जी हम 1000 नहीं, हम 1500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे HSIDC के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पहला सवाल का जवाब इनका ये हो गया। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर इन्हांसमेंट कॉस्ट पड़ती है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने घोषणा करी थी कि आज के बाद HSIDC जो भी प्लॉट अलॉट करेगी उसके ऊपर इन्हांसमेंट नहीं आएगी। ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की 2015 से पहले की अलॉटमेंट है उसके ऊपर इन्हांसमेंट लगती है।
मैं एक विषय और उठाना चाहूंगा कि जैसे इनांसमेंट कोर्ट के द्वारा HSIDC के ऊपर लागू की गई है। मैं जब भी डिफरेंट एसोसिएशन से मिलता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा सफर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भाई होता है। तो मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हमेशा ये आग्रह करता हूं कि आप कोर्ट में जाकर पार्टी बनिए। हमारे ऊपर तो जो कोर्ट ने लगा दी, हम तो उसको आपके ऊपर बांट देंगे। हमने तो पहले पेड करनी पड़ती है, आप उससे उसकी किस्तें भी बनाते हो, आप उसको 4 साल में दोगे, 5 साल में दोगे। HSIDC को अगर वो पैसा तुरंत नहीं दे तो हमारे को आधे अमाउंट पर 15% वार्षिक पैसा ब्याज क्या देना पड़ता है, जो हैवी इंटरेस्ट होता है। तीसरा विषय इन्होंने उठाया इंफ्रास्ट्रक्चर का। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, कई बार जो आप कहते थे कि PWD मिनिस्टर भी हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, वो 10 करोड़ से ऊपर के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो उनका विस्तृत रूप से अवलोकन करते हैं, देखते हैं। तो उसमें आपके सारे प्रोजेक्ट पिछले महीने डिस्कस हुए थे PWD रेस्ट हाउस पंचकुला में, जो जैसे बहादुरगढ़ में समस्या थी, हमने भी टेंडर निकाल रखे हैं और 1500 करोड़ रुपए के काम हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कुछ के टेंडर लगने बाकी हैं, कुछ के टेंडर बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं। अगले 1 साल के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हरियाणा के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया जो HSIDC द्वारा विकसित किया गया था, कहीं वाटर लॉकिंग की समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं मेरे उद्योगपति मित्रों भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जो उनका वाटर डिस्चार्ज बाहर आता है, कृपया करके वो भी देखें। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपको भिवानी का बताऊंगा। मैं भिवानी से हूं, तो भिवानी से जुड़ा हूं, तो हमने भिवानी की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हमने एक ही दरखास्त की कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक आदेश से वहां सड़क बन गई, सीवर दोबारा लग गया, सारी पानी की पाइपलाइन लग गई, लेकिन किसी का वाटर डिस्चार्ज या फ्लो बाहर आता है तो उसकी जिम्मेवारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मेंबरान की होगी कि वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए चर्चा आगे करेंगे। JN मंगला जी से बात करूंगा, वो कुछ कहना चाहते हैं, जरूर जानेंगे। लेकिन एक बार कोशिश करते हैं, चंडीगढ़ राज नेहरू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलपति हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, क्योंकि कौशल स्किल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए उसका एक अहम रोल है, आज के टाइम में जरूरत है। हम चाहेंगे एक बार पहले अगर संपर्क हमारा हो सके तो चंडीगढ़ से राज नेहरू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं अभी टेक्निकल देखते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले राज नेहरू जी से जरूर जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे, कौशल विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, जब भी स्किल की बात करते हैं तो उसको लेकर के फिलहाल किस तरीके से किस किस तरीके की ट्रेनिंग जो है स्किल यूनिवर्सिटी को में कौशल विश्वविद्यालय में आज युवाओं को दी जा रही है? जी राज नेहरू जी, आपको आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? आप सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, हम यही जानना चाह रहे थे, इंडस्ट्री को लेकर, रोजगार को लेकर के हम बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री जब बात है, लेकिन युवाओं को रोजगार की बात करते हैं तो उनके स्किल यानी कि उनका खुद का कौशल, उसको लेकर के फिलहाल अगर हम बात करें, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा, सरकार द्वारा किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आज के युवाओं को, बच्चों को उनका स्किल इतना मजबूत किया जा सके, उन्हें कौशल किया जा सके और खासकर उनको उसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा सके? जी बहुत अच्छी बात कही। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण कौशल विश्वविद्यालय निर्माण हुआ है, उसका स्किल विश्वविद्यालय उद्योग के साथ मिलकर अपने पाठ्यक्रम उद्योग के साथ कर रही है। ये अपने में बहुत अनूठा प्रयोग है जो हरियाणा के अंदर विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, जो हरियाणा के अंतर्गत लगभग 100 से भी ज्यादा उद्योगों के साथ मिलकर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए हैं, जिसकी उद्योगों के अंदर जरूरत है। आज सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शिक्षा और उद्योग के बीच में बड़ी हुई दूरी को दूर करना है और शिक्षा उद्योग की जरूरत के हिसाब से बच्चों के कौशल को डेवलप करें और उद्योग के लिए उनको तैयार करें। और इसी मापदंड को लेकर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय यहाँ बच्चों को तैयार करती है। आपको जानकर ये खुशी होगी, ये पहला विश्वविद्यालय है जहाँ ड्यूअल इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को अर्न एंड लर्न मॉडल के अंतर्गत एडमिशंस मिलते हैं, यानी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कमाई करते हैं। ये जो कमाई का साधन है, ये कमाई का साधन अप्रेंटिसशिप से इंटीग्रेट किया गया है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के दौरान ही कौशल उद्योग के अंदर मिलता है
और जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं तब तक वो अनुभव भी इंडस्ट्री के अंदर पाते हैं, और अनुभव और शिक्षा दोनों के मिश्रण से वो बच्चा परिपक्व हो जाता है और उद्योग के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत ही ये मॉडल जो है इस समय पूरे देश भर में फेमस हो रहा है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय इस मॉडल की रेप्लिकेशन अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने अनुरूप कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड से हैं, एग्रीकल्चर साइड से हैं, ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट साइड से हैं, सभी उद्योगों के साथ मिलकर हम विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाते हैं। और इसके आधार पर आज की डेट में जितने बच्चे विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लगभग 70% के बच्चे एम्प्लॉय हो जाते हैं इमीडिएटली जैसे वो अपनी शिक्षा इस विश्वविद्यालय से पूर्ण करते हैं। फिलहाल बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सुशील गुप्ता जी भी आ चुके हैं, राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे अगले सत्र में जरूर। लेकिन उससे पहले जयंत मंगला जी आप कुछ कह रहे थे खासकर समस्या को लेके। जी और HSIDC के मुतालिक मेरे शर्मा जी से भी दो क्लैरिफिकेशन चाहूँगा मैं। एक तो टेक्सटाइल वैली जो हमारे रोज का मे में है, बहुत पहले एस्टेब्लिश हुई थी वहाँ, और उसमें लोग पहले वालों ने तो इंडस्ट्री नहीं लगाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परचेजेस प्लॉट्स करके इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वहाँ पर एक आध किसी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी और उसमें ये कह दिया कि भाई इसका क्लेम मेरा बनता था, जबकि जिसके नाम प्लॉट है ऑलरेडी उसको अलॉटेड है, उसने सभी चार्जेस दिए हुए हैं। तो ऐसी सूरत में उनको इस प्रकार की परेशानी अननेसेसरली, जबकि वो मालिक है और वो ट्रांसफ़र करके वहाँ इंडस्ट्री चलाना चाहता है, तो इस प्रकार की क्यों दिक्कतें उसको झेलनी पड़ रही हैं। दूसरा सर के कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं हरियाणा प्रदेश में जहाँ हुड्डा से HSIDC में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रांसफ़र वो प्लॉट्स नहीं हो रहे हैं। तो HSIDC को इसमें सोचना चाहिए। दूसरी बात जो दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टैक्सेशन पॉलिसी जो समाधान की निकाली थी, वो कहा था, हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी थी और कहा था कि इस पॉलिसी को हम लाएंगे। जो पुराने केसेस हैं, जो GST से पहले जो वेट वहाँ लागू होता था, उसमें करोड़ों रुपए का भार इंडस्ट्री पे पड़ा हुआ है, सरकार का पैसा भी रुका हुआ है, लेकिन वो अभी तक स्कीम आई नहीं। मैंने सुना है कि वो असेंबली में भी उन्होंने पास करा दिया, लेकिन उससे पहले लोगों के पास नोटिस आ गए जुर्माने के। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब वो स्कीम को मान लिया गया, और माननीय मेरी शेखर विद्यार्थी जी से भी बात हुई थी चंडीगढ़, उन्होंने भी कहा कि ये स्कीम आपकी मंजूर हो गई है, लेकिन उस पर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसमें किसी प्रकार की वो दिक्कतें आ रही हैं टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। एक जो मैं बात जो कहना चाहता हूँ, जो डिमांड काफ़ी वर्षों से चल रही थी हमारी इंडस्ट्री की, कि हमारी जो हाइट है फायर NOC की वो 18 मीटर होनी चाहिए, 18 मीटर होनी चाहिए, और 3 साल का उसमें फायर NOC मिलना चाहिए। गजट में आ गया लेकिन पोर्टल पे नहीं आया। उनको अभी भी 1 साल की परमिशन मिल रही है, वो 3 साल की परमिशन वो नहीं मिल रही है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है तो उसमें डिले क्यों? ये इंडस्ट्री को हराश करने की बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस पर अमल करना जो है वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों एग्जीक्यूशन उस पर नहीं हो रहा है ठीक प्रकार से, वो एक बड़ी निंदा की बात है। चलिए, दीपक मैनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सुनील जी, लेकिन एक मैं आपसे चाहूंगा रुकना चाहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आज तमाम वाइस चांसलर से बैठक कर रहे हैं और राज नेहरू जी को वहां जाना है। तो उससे पहले उनसे एक प्रश्न, एक सवाल पूछ लूं? आपसे एक प्रश्न, राज नेहरू जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। दीपक मैनी जी हैं, महासचिव हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि बड़ी इंडस्ट्री को और यूनिवर्सिटीज़ को तो जोड़ दिया गया स्किल डेवलपमेंट के साथ, छोटे उद्योगों को स्किल डेवलपमेंट के साथ अगर जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री में तो एक बारी में आप 50 लोगों को स्किल कर सकते हैं, 100 लोगों को कर सकते हैं। अगर हर छोटी इंडस्ट्री को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और हरियाणा में रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़ेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कच्चा माल का बहुत बड़ी समस्या इंडस्ट्री के लिए।
हमारे विश्वविद्यालय ने आपकी जानकारी के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने आपकी के जानकारी साथ मिलकर समझौते किए हुए हैं, जिसके आधार पर इस समय हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम्स MSMEs के साथ चलाते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और जानकारी देता हूं कि जहां पे NAPS के अंदर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार कार्यक्रम चलाती थी, वहीं अब भारत सरकार ने ऑप्शनल ट्रेड में भी अप्रेंटिसशिप स्कीम को अलाउ कर दिया है। तो जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करके MSMEs में या छोटे उद्योगों में काम करना चाहते हैं, वो भी उस अप्रेंटिसशिप स्कीम का लाभ अब उठा सकते हैं। उन्हें भी MSMEs के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के द्वारा इंटीग्रेट किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर बहुत सारे MSMEs के साथ समझौते कर चुका है और बहुत सारे MSMEs के साथ डिप्लोमा, 3 ईयर DVOC, बैचलर ऑफ वोकेशन जैसे प्रोग्राम्स को चला रहा है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, अगर आप फेडरेशन के द्वारा विश्वविद्यालय से संपर्क करना चाहें, आप हमसे संपर्क करें और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन कार्यक्रमों को पहुंचाना चाहते हैं। के अंदर इन कार्यक्रमों को पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, समय थोड़ा कम है, एक बात जरूर मैं एक बार सुनील जी से भी जानना चाहेंगे। तो एक आपके पास आते हैं सुनील शर्मा जी, एक चर्चाएं आप बार बार रहती हैं कि खरखोदा में प्लांट आएगा, बड़ी इंडस्ट्री आएगी, 800 एकड़ जमीन की बात की जाती है। धरातल पे बार बार ये विपक्ष भी प्रचंड रहता है, हालांकि वो सरकार अपने जवाब देती है। हम विभागीय तौर पे बात करें, एक 29 तारीख की चर्चा है, क्या वास्तविकता में धरातल पे जल्द ऐसा कोई फैसला 29 तारीख को या इससे आगे कुछ होने जा रहा है इस पर? किस विषय में? मारुति के विषय में? हाँ, जो नया एक प्लांट मैं बताता हूं आपको। 19 तारीख को यहाँ गुड़गांव 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में कार्यक्रम है, जिसमें एग्रीमेंट साइन होगा मारुति के बीच में और HSIDC के बीच में, जिसमें 50 साल की HSIDC की जर्नी में जिस भी उद्योगपति का योगदान रहा, उन सब के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी, RC भार्गव जी जो चेयरमैन है मारुति, उनके सामने बैठ के एग्रीमेंट साइन होगा। उस दिन आपको सारा कार्यक्रम का पता चल जाएगा। उस कार्यक्रम की मैं छोटी सी एक, आप बोलते हैं ना जो टीज आउट करते टीजर होता है, उस कार्यक्रम का नाम है मैत्री। मैत्री यानी कि 40 साल का मारुति का सफर हरियाणा सरकार के साथ, तो उसको भी हम यहाँ मनाएंगे। और उस दिन RTGS के द्वारा जो पैसा आ चुका है, वो टोकन सारा मारुति ने कंप्लीट अमाउंट दे दिया। 19 तारीख को सारी चीजें आपके सामने आउट होंगी। मैं इनकी 2 प्रश्नों के उत्तर देना जरूर चाहूंगा। इस समय थोड़ा सा कम है। मैं इस समय की, इन्होंने ये कहा कि MSME के लिए, इन भाई साहब ने कहा कि ऑक्शन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ इस मंच के सामने बैठे हैं कोई भी आदमी ये कह सकता है कि 7 साल से क्या हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन की पॉलिसी अपनाई, उसमें कोई नुक्स है? आप एक फैसला कीजिए कि मेरे को सिलेक्शन करना हो कि मैं मंगला जी को प्लॉट दूं या मैनी जी को प्लॉट दूं, मेरे पास आधार बताओ क्या होगा। हमने उस आधार कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जहां ये अपने सुझाव दे रहे हैं, कुछ शिकायतें भी आएंगी, सुझाव भी लेकिन वो सुझाव और आप जवाब, हमने जवाब दिया। एक जवाब और दूंगा मैं आपको, किसी भी इंडस्ट्री से सरकार को 2 चीजों का फायदा होता है, रेवेन्यू का और रोजगार का। अब एक मैं मानवीय पहल बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। सबको पता है कि चलो ये मंच के माध्यम से मेरे मन में बात आ गई, मैं बताऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन के निजी दौरे पे हैदराबाद गए थे। वहां से उन्होंने फोन ये किया कि दिल्ली के अंदर जो भी थोक की होलसेल मार्केट है, जैसे चावड़ी बाजार में किराना वाले बैठे हैं, भागीरथ पैलेस में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बैठी है, क्या उनको हरियाणा में नहीं लाया जा सकता? तो हमने वो एक्सरसाइज करी जो इन्होंने कहा, टेक्सटाइल क्लस्टर, खारी बावली और भागीरथ पैलेस, तीनों को हमने जगह दिखा दी। उन तीनों को जगह पसंद आ गई। निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी घोषणा करेंगे कि दिल्ली की सारी थोक मार्केट हरियाणा के अंदर आके अपना व्यापार करेगी। समय थोड़ा सा कम है, आगे फिर चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री जब आएंगे उनसे भी हम चाहेंगे कि आप अपनी बात उनके आगे रखें। फिलहाल एक सेकंड कहना चाहूंगा। अभी हमारे साथी दीपक जी ने भी कहा और पहले और साथी भी इस बात को कह गए हैं, और मैं ये शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि हमारी बात मुख्यमंत्री जब पहुंचाएं, जो हमारे सूक्ष्म उद्योग है पति है, उनके लिए ऑक्शन में प्लॉट लेना बड़ा मुश्किल है। चलिए ये मुद्दे 100 ग्राम के 100 गज के जो प्लॉट हैं, उनको 15 दिन में सारी क्लियरेंस देती है। 100 गज के प्लॉट जो है ना आप मुहैया कराइए। सत्र में हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करी, युवाओं को लेकर चर्चा करी, रोजगार को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर बात की गई। कुछ उन्होंने शिकायत भी कुछ रही तो कुछ सुझाव भी दिए सरकारों को, और उसके जवाब सुनील शर्मा जी ने दिए। फिलहाल अगले सत्र के लिए अभी कुछ देर में शुरुआत होगी, लेकिन फिलहाल इस सत्र में इतने तमाम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएट स्पॉन्सर
Haryana Chamber of Commerce and Industry, District Panipat Chapter. JMS Group, symbol of commitment and trust. Cladding, pre-engineered building. Philby, you think we deliver. और SBA Balaji, partner केदार blended edible vegetable oil. Kenvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की. Real estate partner 51 International.